बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी दिन से मैं ज़फ़र भाई से कहता रहा, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इनसे मुलाकात हुई। तो फिर मैंने इनसे कहा, मैंने कहा भाईजान आप कोशिश करें, हमारी मस्जिद अरसा दराज से तकरीबन 3-4 साल से ये मस्जिद ऐसे ही खड़ी हुई है, ना इसका कोई काम मज़ीद आगे बढ़ा है। बस इतना जो काम हुआ था ये 5 साल पहले, 4 साल पहले जो काम हुआ था ये वही काम हुआ है। तो इस मस्जिद की अभी खिड़कियाँ, दरवाज़े नहीं हैं, सर्दी के दिन आ गए और कुत्ते भी इलाके के कभी-कभी मस्जिद के अंदर घुस जाते हैं रात के टाइम। बड़ी परेशानी होती है, कोई खिड़की, कोई दरवाज़ा मस्जिद का नहीं है। इसी तरह हमारा वज़ूख़ाना है, वो भी अभी ज़ेर तामीर है। नमाज़ी आते हैं और जमात के साथी आते हैं, तबलीग वाले साथी आते हैं, उनको भी परेशानी होती है। हमारे लिए यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो मैंने भाई ज़फ़र से कहा कि आप ऐसा काम करें, जिससे हमारी मस्जिद भी बन जाए और जो हज़रात ताउन करने वाले हैं, वो हमारे साथ ताउन फरमाएँ। इस मस्जिद को आबाद करें, इस मस्जिद को हम बनाएँ। इसमें काफ़ी हद तक खर्चा है, काफ़ी खर्चा है मस्जिद का। इसमें टाइल भी लगनी है, मार्बल भी लगने हैं, एल्युमिनियम के खिड़की, दरवाजे, शीशे वाले ये भी लगने हैं। सारा काम इस मस्जिद का सिर्फ़ स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, बाकी सारा काम इसका मस्जिद का बाकी है। तो ज़फ़र भाई से मैंने कहा, तो इन्होंने मुझे कहा कि कारी साहब आपकी मैं बात करवा देता हूँ, जो लोग तामुन करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मेरे साथ इतना वो तामुन किया कि जो भी कोई साथी फंड देगा तो उन साथियों का पैसा, और जिससे भी इस काम होगा, कि कोई साथी अगर खिड़कियाँ लगवा कर देगा तो हम उसको पहले बताएँगे कि ये आपके पैसों से खिड़कियाँ आ रही हैं। कोई साथी हमें सफ़े देगा, मस्जिद की सफ़े नहीं है, चटाइयाँ नहीं है, जुम्मे के दिन चटाइयाँ बिछाई जाती हैं, नमाज़ी हज़रात जो है ना पीछे खड़े होते हैं। ये 3-4 सफ़े हैं हमारे पास, वो नहीं है। बच्चों के लिए डेस्क कुरान पाक के नहीं है, स्पीकर मस्जिद का नहीं है, वो उसके लिए परेशानी है। गरीब इलाका है, गरीब मोहल्ला है, यहाँ पर हम इतने परेशान होते हैं वो हमें पता है। कभी पानी का मसला, कभी लाइट का मसला, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। लेकिन इन तमाम मसलों के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हम शब-ओ-रोज़ इस मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं, बच्चों को भी कुरान पाक पढ़ाते हैं। नमाज़, कलमे, दुआएँ और हिफ्ज़ की क्लास तक अल्हम्दुलिल्लाह लगी हुई है। बच्चे अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं। जमात के साथी भी बाहर से आते हैं, उनको भी तकलीफ़ें होती हैं कि वज़ूख़ाना सही नहीं है, अभी वज़ूख़ाना चालू नहीं हो सका, सिर्फ़ स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है। ये वज़ूख़ाने का भी तकरीबन कोई 8-9 लाख रुपए का वज़ूख़ाने का खर्चा है। इसके अलावा ये मस्जिद का तो बहुत ज़्यादा खर्चा है, इसका टाइल है, मार्बल है, दीवारों का है। तो भाई ने मुझे ये कहा कि कारी साहब आप, मैंने इनको कहा, मैंने कहा आप अपना अकाउंट चलाएँ, अपना वो काम करें। बंदा हमारी मस्जिद के लिए, हमारे इदारे के लिए जो दरसगाह बनाएगा, वज़ूख़ाना बनाएगा, ताकि उसको हर चीज़ का पता हो कि ये कारी साहब के पास, मौलवी साहब के पास पैसा इतना आ गया है। आप उनको बता देना कि आपके पैसों से ये काम हम करवा रहे हैं। अच्छा कारी साहब, बात ऐसी है, मैं आपको जरा दिखाता हूँ जी, सफ़ों के जी। बारे में। उठे, यहाँ पे लाए दिखाए। इस गड्ढों में आप लोग, मेरी जगह आप लोग खड़े हो कि आप खुद कहो इस गड्ढों में आप लोग नमाज पढ़ सकते हो। मेरा कोशिश ये है कि मैं इस मस्जिद और अपने अल्लाह के घर को आबाद कर सकूं। आप लोग देखो, यहाँ पे खिड़की नहीं है, यहाँ पे आप लोग आप इधर आ जाओ, कारी साहब आप आ जाओ। ये स्पीकर है, ये जंग खा चुका है, खत्म है। वहां पे मशीन पे लगाओ, उसका मशीन सारा खराब है, सिस्टम आउटपुट है। अगर है इतना बहुत है कि कारी साहब थोड़ा बहुत जान लेता है, कुछ बना लेता है, वरना मैं आप लोगों को कहूँ कि अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, बहुत अफसोस के साथ। आप आ जाए इधर से ये मुझे। इतना हमने बना दिया सही अच्छा, वज़ूख़ाना, लेकिन ये चालू नहीं है अभी, चालू नहीं है, चालू मस्जिद का नहीं है। पानी नहीं है। चालू इसमें कैसा होएगा, मस्जिद का पानी नहीं है और यहाँ पे टूटी पूरा नहीं हो पाई है। ये अभी काम इसका बाकी है, ये पूरा इसमें टाइल, मार्बल अच्छा लगेगा और ये सामने वॉशरूम है, ये अच्छा, ये नमाज़ी हज़रात के लिए। अच्छा, ये अभी वॉशरूम बनेंगे, हम आपको दिखाएंगे कि वॉशरूम के मुताबिक क्या काम होता, क्या हुआ है। बाथरूम की सूरत हाल ये देखो, ये सब ये बिल्कुल देखो, ढांचा है दो सब। वॉशरूम यहाँ पे जो अभी तक उसका वो नहीं लगा हुआ है। और ये गुसल खाना होगा जो हाफिज कुरान के जो रिहाइश वाले होंगी, उसके लिए गुसल खाना है। और ये आएंगे अच्छा, ये जो उनके तबलीग के साथी आएंगे यहाँ जमात पे, वाले, ये उनका बनाना है। आशा उनका भी बनाना है। अभी और आते हैं, अभी बेचारे साथी आते हैं तो लोटे लेकर बाहर गलियों में जाते हैं, इधर-उधर खेतों में जाते हैं। बहुत परेशानी होती है। अगर सबसे पहले हमारा ये वज़ू खाना और ये वॉशरूम वगैरह बन जाए ना, तो सबसे पहली यही चीज़ है, मस्जिद के लिए ज़रूरी सबसे पहले यही है। उसके अलावा ये जगह हमारे पास पड़ी है, यहाँ दरसगाह बनेगी कुरान पाक पढ़ाने के लिए बच्चों को, जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, उनकी दरसगाह यहाँ बनेगी। ये इसके लिए हमने ये बनाना है। सकता है, मस्जिद में और एक कोई भी कमरा चीज आराम से आसानी चोरी कर सकता है। यहाँ पे कम से कम आप लोग, मैं तो ये तो थोड़ी बहुत जगह आपको दिखाई है, मुझे अभी बहुत कुछ दिखाना है।
मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मस्जिद में आखिर और भी क्या क्या काम है। इलेक्ट्रॉनिक तो कुछ है भी नहीं भाई, बिजली मुझे का काम, पंखे, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ा। ये आप देखो मस्जिद में खाली है एक बल्ब यहाँ पे और दो वहाँ मस्जिद के साथ इमाम के पास सर के ऊपर है, बस यही 3 बल्ब है ना कारी साहब। जी ये 3 बल्ब है। और 3 बल्ब के होते हुए भी जो है ना बिजली कभी होती है कभी नहीं होती। हमारे को यहाँ पे सोलर का भी सिस्टम चाहिए जी भाई, ना पंखे ना बल्ब है, कुछ भी नहीं है। ये आप लोग देख सकते हो कुरान करीम, समझ सकते हो ये शहीद हुआ गए किस वजह से। यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। आप लोग माइक देख सकते हो, ये माइक तोड़ के चला जा सकता है। ये मीनार टूट के अभी तक जब से पड़ा हुआ है 5 साल से अभी तक वो भी नहीं लगा सके। मेरे माँ बाप को भी लोग गलत बोलेंगे, मुझे भी गलत बोलेंगे, क्योंकि मैं कहता हूँ कि इस्लाम का काम सबसे पहले आखिरत का काम है। ये यहाँ पे दूसरा छत भी डलेगा जो कि ये यहाँ छत पे का सबसे पहला काम ये है कि बारिश आती है, जी ये बिल्कुल छत का प्लास्टर नहीं है प्लस्तर नहीं है तो ये पानी सारा नीचे टपकता है। सारा। बारिश का पानी यहाँ रुक जाता है, बिल्कुल बिल्कुल वो रुकने से फिर नीचे पानी जब जाता है तो नीचे की छत खराब हो रही है। सही सही सही। इसका भी तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए का खर्चा है खाली 2.5 लाख रुपए कि ये इसमें फर्श डालने की भाई। ये अगर इस पे ये हो जाए मस्जिद की छत का बिल्कुल कि इसमें अपना मार्बल लग जाए बिल्कुल तो प्लास्टर भी हो जाए, मार्बल लग जाए, पानी जैसे बारिश आएगी पानी बाहर चला जाएगा बिल्कुल तो बिल्कुल मस्जिद महफूज हो जाएगी। बिल्कुल। इसकी अशद जरूरत है, अशद जरूरत सबसे पहले अशद तो यही है, इसको करा दें। बस यही पहला करा। काम ये तकरीबन 2.5 लाख का खर्चा है, 2.5 से ये पूरा खर्चा 2.5 से 3 लाख का खर्चा है। बिल्कुल फिर ये सेट हो जाएगा ऊपर की छत हमारी। बारिश आएगी, अभी बारिश आती है हम छत के ऊपर खड़े हो जाते हैं, झाड़ू लेकर पानी निकालते रहते हैं, बिल्कुल। पानी निकालते हैं। ये और 5 मैं साल से पहले जो काम हुआ था वो भी एक वो डोनर ने खड़ा किया हुआ था, उसके अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे और ये उसकी क़यामत तक की जो है ना सवाब उसी तक मिलता रहेगा। जो साथी हमने काम दिखा दिया, जो साथी जो काम अपने जिम्मे लगाएगा जो हम उसको भी अलग बताएंगे। अलग भाई, अगर कोई मस्जिदों कोई कुरान मस्जिदों का ठेका उठा जी सकता है, तो कोई हम कुरान दीवारों का, लेकर आएंगे। आयशा कोई भी खिड़की का जिम्मेदारी उठाना चाहता है, कोई दरवाजे का उठाना चाहता है, कोई वॉशरूमों का उठाना चाहता है, दे देंगे और मैं यहाँ पे आप लोगों को जो है ना वो लगा दूंगा और इसी पैसा जेस कैश में भी कर सकते हैं। ये हम आपको 1-1 रुपए का रिजल्ट आप लोगों को बताता रहेंगे, 1-1 रुपए का रिजल्ट आप लोगों को दिखाते रहेंगे। ये आप लोग स्पीकरों का चेक करें, ये सूरत हाल स्पीकरों का। चलो हम लोग चलते हैं गाड़ी साहब।